हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर 4 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा होगा नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 5, फन विथ शेप्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? फन विथ शेप्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे कुछ मतलब जैसे एक्टिविटी करते करते हम क्या करेंगे, शेप्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कि कितने टाइप्स के शेप्स हैं। वैसे तो बहुत टाइप के शेप्स होते हैं, आपको सारे नहीं पढ़ने, लेकिन जो भी आपके सिलेबस में होगा वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो कौन कौन से टाइप के सिलेबस आपके शेप्स जो है वो आपके सिलेबस में है, वो हम पढ़ेंगे। उस शेप क्या होता है, उसमें कितनी साइड्स, ये साइड्स होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शेप्स के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Something is wrong. Our rangoli is not like my अम्मा's। चलो देखो यहाँ पे क्या है, अम्मा मेड अ प्रिटी रंगोली विथ डॉट्स एंड शेप्स। ठीक है, अम्मा ने क्या किया है, डॉट्स का यूज करके उन्होंने एक सुंदर सा डॉट्स का यूज करके शेप्स और उस पे शेप्स बनाए हैं, और उससे क्या किया है, उन्होंने एक बहुत सुंदर सी एक रंगोली बनाई है। लेट अस ऑल्सो मेक इट ऑन पेपर। तो जैसा जैसा अम्मा ने बनाया है वैसा ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे, पेपर पे भी बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इन्होंने बनाया, फिर ये क्या बोल रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, आर रंगोली इज नॉट लाइक माई अम्माज रंगोली। ठीक है, इसने क्या बोला कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या है, हमारी अम्मा की तरह रंगोली नहीं बनी है ना। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जो भी ये रंगोली बनी है ना, ये हमारी अम्मा की तरह रंगोली नहीं बनी है, इसमें कुछ तो गलत है ना। इसने क्या बोला, इसमें कुछ तो गलत है, कुछ तो मिसिंग है। क्या है देखो, आगे देखेंगे, है ना। मेक अम्माज रंगोली ऑन दी डॉट गिवन बिलो। अब हमें क्या करना है, अम्मा की रंगोली बनानी है जो कि ऊपर हमें दी है ना, ये है। इसकी तरह हमें इसे देखकर सेम टू सेम अम्मा की रंगोली हमें इस पे बनानी है। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये है अम्मा की रंगोली, नहीं ये है इनकी रंगोली, ये है अम्मा की रंगोली। इन्होंने क्या है किया है, लास्ट में दो स्क्वायर बनाए हैं। ठीक है, बीच में एक ट्रायंगल बनाया है, बना लेते हैं हम भी। इन्होंने स्क्वायर में दो दो डॉट्स यूज किए हैं, तो हम भी दो दो डॉट्स यूज कर लेंगे इसमें। ठीक है, ये हमने इधर लास्ट में टू क्या बना दिए हैं, स्क्वायर्स बना दिए, और बीच में हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, इसके बाद सेम ऊपर भी ऐसा ही होगा, सेम ऊपर भी ऐसा ही है, ऊपर भी बना लेते हैं, साइड में भी सेम ऐसा है, और इधर साइड में भी चारों तरफ सेम है, तो हम चारों तरफ ऐसा ही बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने चारों कॉर्नर पे क्या कर दिए, स्क्वायर्स बना दिए। ठीक है, अब ट्रायंगल बनाना है, तो ये हम बना देते हैं ट्रायंगल। ये हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक सर्कल बना है चारों में, है ना, सारे कॉर्नर्स का यूज किया है, एक एक डॉट का इसमें यूज किया है, और चारों पॉइंट पे इन्होंने क्या कर दिया, एक सर्कल बनाया है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें इसमें तो फिर भी क्या हो रहा है कि एक डॉट जो है वो कम है ना। इसमें क्या है, अगर हम इधर सर्कल बनाते हैं डॉट से टच करके, ये बन रहा है ऐसे, है ना। तो देखो इसमें कुछ तो मिसिंग आ रहा है। क्या मिसिंग आ रहा है, इसमें बिल्कुल भी गैप हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये ट्रायंगल हमने उल्टा बना दिया है ना, ट्रायंगल हमने उल्टा बना दिया है। ट्रायंगल हमने उल्टा बना दिया है, ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा। अब सही बना ये। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, देखो ये वाला भी ट्रायंगल जो है वो उल्टा बना है। ठीक है, ये भी जो ट्रायंगल है वो भी उल्टा बना है, ये भी ट्रायंगल ऐसा बनेगा। ठीक है, इसके बाद
बीच में इन्होंने एक डॉट छोड़ के फिर से क्या बना दिया है, स्क्वायर बनाया, बट जो उसका वो है साइड है ना वो चेंज है। तो इन्होंने ये ऐसा बनाया है, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा सा उन्होंने ट्रायंगल बनाया है जिसमें ये सारी लाइंस जो है वो टच हुई हैं डॉट्स। तो ये सारे डॉट्स टच होते हुए ऐसा हम इसमें क्या बना दिया हमने, ये बना दी हमने अम्मा की तरह सेम टू सेम रंगोली, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, नेम द शेप्स ड्रॉन इन अम्माज रंगोली। जो अम्मा की रंगोली बनी है उसमें कौन कौन से शेप्स जो है वो यूज हुए हैं उनका हमें यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। तो कौन कौन से यूज हुए हैं, देखो यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई दे रही है रंगोली। एक तो है स्क्वायर, एक है स्क्वायर, दूसरा है सर्कल, थर्ड है ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। बस इन्हीं तीनों शेप्स का यूज करके इन्होंने एक सुंदर सी रंगोली बनाई है ना। फिर क्या है, हाउ मेनी शेप्स आर मेड विथ कर्व्ड लाइन, कितने जो शेप्स हैं वो कर्व्ड लाइन से बने हैं। तो इसमें एक ही ऐसा शेप है जिसमें कर्व्ड लाइन यूज होता है, वो कौन सा है, सर्कल। तो कितने सर्कल्स हैं इसमें, 1 2 3 4 सर्कल्स है, ठीक है, 4 सर्कल्स हैं। स्ट्रेट लाइन वाले कितने हैं, स्ट्रेट लाइन वाले देखो इसमें ये सारे ही आ जाएंगे जितने भी स्ट्रेट लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 हो गए। इससे ज्यादा भी होंगे क्या, इससे ज्यादा हो तो अब आप एक बार देख लेना और उसके बाद आप काउंट करके अच्छे से लिख देना, ठीक है। अगर मुझे नहीं दिखा, कुछ छूट गया तो वो आप लिख लेना। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, यूज कट आउट ऑफ शेप्स टू मेक अ रंगोली डिजाइन। क्या करना है हमें, यूज कटआउट्स, हमें कटआउट्स का यूज करके क्या करना है, टू मेक अ रंगोली डिजाइन, आउटलाइन दी ऑब्जेक्ट एंड कलर। कौन से हम कट्स का यूज करेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, एक हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, एक हम सर्कल, हमें क्या करना है, एक सुंदर सी रंगोली बनानी है कटआउट्स का यूज करके। अभी हम इसमें कटआउट्स यूज नहीं कर सकते हैं तो मैं शेप बना दे रही हूँ, हमें शेप बना के उसके बाद कलर करना है, ठीक है। एक सर्कल यूज कर लिया, दो कर्व लाइन का यूज करके हमने एक ये कर्व कटआउट्स ले लिए, ये वाले लीव्स के, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। ये कैसा लगेगा, ठीक ही लगेगा ये भी तो इसमें हम दो कटआउट्स ले सकते हैं, ठीक है, दो कटआउट्स ले सकते हैं। इसमें हम एक सर्कल भी ले सकते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ आपको देखो रंगोली बनानी है, कुछ सुंदर सी रंगोली बनानी है, कटआउट्स का यूज करके आप वो कटआउट्स तो कुछ भी बना सकते हो, है ना। इनका यूज करके आप को क्या बनानी है, एक सुंदर सी रंगोली बनानी है, ठीक है। अब क्या है, ट्राई टू मेक दी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग शेप कटआउट्स, ठीक है। इन शेप्स, जो ये कटआउट्स है यहाँ पर शेप्स के, इनका यूज करके आपको क्या करना है, एक ट्राई टू मेक, अच्छा ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको कटआउट यूज करके बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज है, क्या है, आई वॉन्ट टू मेक अ गिफ्ट बॉक्स ऑफ स्वीट्स फॉर दिवाली। इसने क्या बोला, मैं एक बॉक्स बनाना चाहती हूँ गिफ्ट वाला, जो कि हमें उसमें स्वीट्स रखने हैं दिवाली के लिए। हाउ डू आई मेक इट, अब मैं इसे कैसे बनाऊँ, डिजाइन उसको समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या बोलती है, लेट अस सी व्हाट अ बॉक्स लुक लाइक व्हेन इट इज ओपन्ड अप फुली। तो इसने क्या बोला, एक जो बॉक्स है ना, हम उसे पूरा खोल के देखते हैं कि वो कैसा लगता है, कि वो कैसे बना है, वो जो बॉक्स उसको कैसे बनाया गया है, हम उसको खोल के देखते हैं। जो उसमें डॉट्स बनेंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमें
ये वाला शेप कैसे बनाना है, बॉक्स कैसे बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, कलेक्ट सम कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड ओपन देम अप केयरफुली, ठीक है। आपको कुछ कार्डबोर्ड्स लेने हैं, कुछ कार्डबोर्ड वाले बॉक्सेस लेने हैं, ठीक है। उसको आराम से क्या करना है, आपको ओपन करना है। व्हाट शेप डू यू सी, अब उसके बाद जब ओपन करोगे तो आपको कौन कौन से शेप उसमें दिखाई देंगे वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो ये क्या बोलती है, आई वॉन्ट टू मेक एन एनवेलप फॉर माई दिवाली कार्ड, है ना, दिस इज फॉर माई ग्रैंड पेरेंट। ये क्या बना रही है, एक दिवाली कार्ड बना रही है एनवेलप का। हाउ नाइस, आई कैन शो यू हाउ टू मेक इट। इसने क्या बोला, ये कितना सुंदर है, मैं अब इसे बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, मेक एन एनवेलप, यूज ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर का यूज करके आपको क्या करना है, एक एनवेलप बनाना है एंड फोल्ड इट एज शोन इन द पिक्चर, ठीक है। जैसा जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, उसे वैसा ही फोल्ड करते जाना है, तो आपके पास एक एनवेलप बन जाएगा बहुत ही ज्यादा सुंदर सा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्वायर कट पीस का यूज करना है, जैसा इसमें दिख रहा है आपको, जैसे जैसे इसमें दिख रहा है वैसे वैसे इसको फोल्ड करके एक एनवेलप बनाना है, ऐसा बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, बेकिंग बिस्किट्स, ठीक है। बेकिंग बिस्किट्स का क्या मतलब है, अब हमें बिस्किट्स बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि किचन में जाके बिस्किट्स बनानी है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या होगा, शेप के बारे में बताया जाएगा। जो भी बॉक्स उसमें बिस्किट्स पैक होते हैं, उस बॉक्स को खोल के उस बॉक्स में आपको कौन कौन से शेप दिखते हैं कि वो एक बॉक्स बनता है, कैसे बनता है, वो चीज़ आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। दे फिट टुगेदर इन दी बॉक्स सो वेल। इसने क्या बोला कि ये सारे जो है इस बॉक्स में तो कितने अच्छे से फिट हो गए, ये सारे बिस्किट इस बॉक्स में पूरे फिट हो गए, ठीक है। Yes, because they are all rectangular in shape and have the same size. इसने क्या बोला, सबके जितने भी बिस्किट्स हैं यहाँ पर सबका साइज सेम है और सारे ही क्या हैं, रेक्टेंगुलर शेप के हैं, है ना, इसीलिए ये क्या हुए इस बॉक्स में अच्छे से फिट हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसने एक आपको चॉकलेट दिखाया है। अब ये क्या बोलती है, ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट व्हिच इज कॉमन अमंग देम, ठीक है। इसका फेस देखो, इसमें और उसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, दोनों ही क्या है, देखो ये भी क्या है, एक रेक्टेंगुलर साइड है इसकी, इसमें भी क्या है, रेक्टेंगुलर साइड है, इसमें ये चीज कॉमन है, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर शेप यूज हो रहा है ना। I got a square and a rectangle after tracing a wooden box. जब इसने वुडन बॉक्स को ट्रेस किया अलग अलग साइड से, तो उसको कौन कौन से शेप मिले हैं, एक तो रेक्टेंगल मिला है और एक स्क्वायर मिला है ना। I got 3 different rectangles after drawing outlines of the match boxes. उसको 3 टाइप के अलग अलग क्या मिले हैं, शेप मिले हैं, रेक्टेंगल ही मिला है लेकिन अलग अलग मिला है, ठीक है। Why did the two children get different shapes? दोनों को अलग अलग शेप क्यों मिला है वो बताना है। क्योंकि एक तो स्क्वायर बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, दोनों ही क्या है, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ही क्यूबॉइड हैं, लेकिन जो उसके फ्लैट फेसेस हैं, है ना, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसका जो रेक्टेंगुलर साइड है, इसमें जो एक स्क्वायर साइड है वो क्या है, बहुत छोटी सी है ना। इसमें क्या है, आपको प्रॉपर क्या दिखाई देगा, एक स्क्वायर की साइड दिखाई देगी जो कि पूरा पूरा स्क्वायर बनेगा, है ना। तो दोनों डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि दोनों का साइज अलग है, ठीक है, दोनों ही साइज में डिफरेंट है, इसीलिए क्या हुआ है, ये दोनों को, इन दोनों को ही अलग अलग शेप्स मिले हैं, ठीक है। नेम 3 ऑब्जेक्ट्स दैट हैव सेम रेक्टेंगुलर फेस। हम किसी भी 3 ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे ज्योमेट्री बॉक्स, मैच बॉक्सेस, और क्या लिख देंगे हम, शू बॉक्स, और भी बहुत होते हैं, आप कोई से भी लिख दो, जरूरी नहीं है आपको यही 3 नाम लिखने हैं, आप कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है।
इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज है आपके पास, लेट अस डू। ट्रेस ऑल द फेसेस ऑफ एनी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट, किसी भी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट का, आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स ही ले लो, वो सबके पास होता है, उसकी साइड्स को आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। जैसे यहाँ पे एक शार्पनर है और इरेजर एग्जाम्पल में आपको बताया है। तो देखो अगर आप इरेजर बनाते हो तो आपको शेप कैसा मिलेगा, कैसा मिल जाएगा, ये आपको ये किसका शेप बन रहा है, इरेजर का। ठीक है, जब हमने इरेजर को ट्रेस किया तो इसका शेप कैसा बनेगा, ऐसा क्यूबॉइडल, है ना। इसके बाद अगर आप शार्पनर को भी ट्रेस करते हो तो उसका जो एक साइड होगा ना वो थोड़ा सा क्या होगा, कर्व होगा, है ना। इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस है, क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट फेसेस डिड यू गेट, आपको कितने टाइप के डिफरेंट फेसेस मिले हैं। तो अगर आप देखो कोई शार्पनर को ट्रेस कर रहा है, कोई इरेजर को ट्रेस कर रहा है, तो दोनों को ही क्या होगा, जो शार्पनर को ट्रेस करेगा उसको अलग क्या दिखेंगे, साइड्स दिखेंगी, फेसेस दिखेंगे, और जो इरेजर को ट्रेस करेगा उसको अलग फेस दिखाई देगा। जिसको भी जो दिखाई दे वो यहाँ पर लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे देगा, रेक्टेंगुलर फेस। कौन सा शेप दिखाई दे देगा हमें यहाँ पर, फेस, रेक्टेंगुलर फेस। ठीक है, व्हाट मैंने ये लिखा है उसका, इरेजर का। ठीक है, शार्पनर का भी क्या होगा, एक साइड रेक्टेंगुलर होता है। व्हाट शेप आर दीज फेसेस, ठीक है, इनका शेप क्या है, रेक्टेंगल है। डिड यू गेट अ स्क्वायर, आपको क्या स्क्वायर मिला है, ये आप खुद से बताओगे। आपको देखो बहुत सिंपल सा है, एक इरेजर ले लो, आप सबके पास इरेजर होता है, उसकी किसी भी एक साइड को आप घुमा घुमा के देख लो। अगर आपको स्क्वायर दिखता है तो आपको यहाँ पर यस लिखना है, अगर आपको स्क्वायर नहीं दिखना है तो आपको यहाँ पर नो लिखना है। ठीक है, ये तो आप खुद से बताना। कैन यू गेट 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स बाय ट्रेसिंग अ क्यूबॉइड, जब आपने क्यूबॉइड को ट्रेस किया तो क्या आपको 6 फेसेस दिखाई दिए हैं, मतलब 6 जो है वो आपको रेक्टेंगल्स दिखाई दिए हैं, दिखाई दिए हैं, ऑब्वियसली दिखाई दिया है। देखो कौन सा है, एक तो ये साइड हो गई, एक ये हो गया, 2 3 4 5, और एक ये फ्रंट साइड क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, कैन अ क्यूबॉइड हैव अ फेस लाइक अ ट्रायंगल, किसी भी क्यूबॉइड का ट्रायंगल का शेप नहीं होता है। ठीक है, कैन अ क्यूबॉइड हैव अ फेस लाइक अ ट्रायंगल, नो। ठीक है, किसी भी क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो ट्रायंगल नहीं होता है, रेक्टेंगल होता है ना। द फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर, जो क्यूबॉइड में फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अच्छा, आपको शेप लिखना है ना, तो आप क्या लिख दोगे, रेक्टेंगुलर। द फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगुलर और इन शेप, तो रेक्टेंगुलर और क्या हो सकता है, स्क्वायर, है ना। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, पार्ट बी में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बताना है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी है, सब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।